बहुत सुंदर माला, बहुत बहुत धन्यवाद। जाप इसके बाद शुरू होगा। आज के प्रसंग में साधक क्षण भगवान श्री जंगल में पहुंच गए हैं। इससे पहले की घटनाएं मां कैकेयी से आदेश पाके भगवान श्री लक्ष्मण से सीधे मातेश्वरी कुशल्या के महल में गए हैं। सूचना सुन के वे बिलखती हैं, रोती हैं। उनको धैर्य बंधा के लक्ष्मण को थोड़ा उपदेश देके भगवान श्री सीता के महल में, अपने महल में पहुंचते हैं। वहां पर सीता को बहुत मनाते हैं, समझाते हैं, वन में ना जाने के लिए प्रेरणा देते हैं। लेकिन सीता धर्म के अनुसार पति के साथ जंगल जाने को तैयार हो गई है। धर्म यही कहता है, शास्त्र यही कहता है। दोनों में से कोई भी इनकार नहीं कर सका। न भगवान ही इनकार कर सके, न सीता ही अपने आप को रोक सकी। मेरे पिताश्री का उपदेश है सदा पति के साथ रहना। मैं वही धर्म पालन करूंगी। वनगमन के लिए तैयार हो गई। दोनों को तैयार देखकर लक्ष्मण जी महाराज का इनके बिना रहना संभव ही नहीं, तो हाथ जोड़ के प्रार्थना की, साथ ले चलिएगा, सेवा करूंगा। प्रभु राम ने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, तेरा साथ जाना उचित नहीं। पिताश्री यहां अकेले हैं, भरत यहां नहीं, शत्रुघ्न यहां नहीं, कौन देखेगा पिताश्री को? तो यहां रहे। लक्ष्मी इतना ही कहता है, मैं आपके सिवा और किसी को नहीं जानता, न मेरा कोई माई न मेरा बाप, सब कुछ आप हो आप। मैंने आज तक किसी और को जाना ही नहीं। मैं आपके साथ ही जाऊंगा। ठीक है लखन। मां को मिलने के लिए भेजते हैं, विदाई लेने के लिए। आज्ञा नहीं, मां सुमित्रा से जाके विदाई ले आओ। अपनी पत्नी को जाके धैर्य बंधा के जल्दी वापस लौटो। मानो तेरा जाना निश्चित है, तुझे और किसी से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं। मां सुमित्रा भक्ति है और बहुत विश्वास है। यदि निर्णय हो चुका है तो मां उस निर्णय को भंग नहीं करने वाली। उर्मिला पर भी उतना ही विश्वास है। कहा जाके उससे धैर्य बंधा के वापस जल्दी लौटो। दोनों नारियां जिनका संबंध लक्ष्मण के साथ है, साक्षात एक पत्नी है, एक मां, बड़ी विचित्र नारियां हैं रमंच की। हर एक विचित्र है, हर एक का अपना स्थान है, लेकिन इन दोनों का स्थान तो बड़ा अनूठा स्थान है। जिस वक्त लक्ष्मण उर्मिला के पास गए, उर्मिला चित्र बना रही थी। कहते हैं देवी उर्मिला और कैकेयी चित्रकारी में बहुत प्रसिद्ध थी, बहुत प्रवीण थी। उर्मिला की दासी का नाम भी प्रवीणा।
मेरे पास रंग और लेके खड़ी रहती। उर्मिला ब्रश रंगों में लगाती और उसके बाद चित्र बनाती। चित्र बना हुआ है, रंग भर रही है उर्मिला। चित्र लगभग पूर्ण होने जा रहा है। उसी वक्त लक्ष्मी की उच्च स्वर से आवाज आई, उर्मिले। हड़बड़ा गई। अचानक लक्ष्मी जी का आगमन। उर्मिला हड़बड़ा गई है, अतएव हाथ में जो ब्रश पकड़ा हुआ था वह गिर गया। चित्र सारा का सारा खराब हो गया। बहुत दुख। इतनी मेहनत के साथ इतना सुंदर चित्र बनाया है और वह चित्र खराब हो गया है, बिगड़ गया है। बहुत दुखी है, आंखों में आंसू। लखन का आगमन हुआ। आपस में राम राम हुई होगी, प्रणाम जो भी कुछ करते हैं किया होगा। उर्मिले, क्या बात है, तेरी आंखों में आंसू? कहा, प्रभु एक चित्र बना रही थी, अचानक आपका आगमन, आवाज सुनी, हड़बड़ा सी गई। ब्रश मेरे हाथ से निकल गया, छूट गया, चित्र बिगड़ गया है। इसलिए दुखी हूं, इसलिए आंखों में आंसू। क्या चित्र बना रही थी?